ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बेटा, आज की जो हमारी क्लास है ये प्राचीन भारत की क्लास है, प्राचीन भारत की। ठीक है। और इस क्लास में हम जो कवर करेंगे वो ऑब्जेक्टिव लुसेंट को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव लुसेंट न्यू एडिशन। ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। स्पेशली आर ओ, ए आर ओ, ठीक है, बी ई ओ, यू पी पी सी एस और यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसका टॉपिक नंबर 1 है हमारा आज। टॉपिक नंबर 1 है हमारा सामान्य परिचय। क्या है बेटा? सामान्य परिचय। ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और सभी क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई फालतू बात ना करे बिल्कुल भी। ठीक है। एक एक क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करके आंसर ज़रूर देना। ओके, चलिए शुरू करता जी क्लास को। देखिए बेटा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी इतिहास के तहत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं बेटा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके। अतीत का, बी ऑप्शन समाज का, सी ऑप्शन शासन का, डी ऑप्शन पर्यावरण का। तो आपका बताना है इतिहास के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं बेटा। तो इतिहास के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का, यानी अतीत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना। तो अतीत का अध्ययन ही आपका इतिहास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा दूसरा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, ये आपको बताना है। देखो, नेट JRF 2005 में क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है थियोसीडाइयस, बी हेरोडोटस, सी मानेथो, डी होमर। बताइए, इसका सही जवाब बताइए एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। ठीक है। तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिताजी कहा जाता है, क्योंकि इसने इतिहास की जो घटनाक्रम थी शुरुआत की, उनको सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज किया था बेटा, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, याद रखना। ठीक है। और आपको बता दूं मैं, हेरोडोटस का जो नाम मिलता है हिंदी ग्रंथों में या संस्कृत साहित्यों में, तो मिलता है हरिदत्त। क्या मिलता है बेटा? हरिदत्त। ठीक है, याद रखना। और इस हेरोडोटस ने जो है अपने अपनी किताब का, जिसका नाम हिस्टोरिका थी, इसने किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। देखो लिख रहा हूँ मैं, हिस्टोरिका। ठीक है। ये जो हिस्टोरिका किताब है, इसका जो टॉपिक था वो था पेलोपोनिया का युद्ध। क्या बनाया था? पेलोपोनिया का युद्ध। ठीक है। ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें करीब मेरे हिसाब से 18 जो स्पार्टा थे योद्धा, उनकी कहानी के बारे में इन्होंने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, आपके सामने है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक बार सभी स्टूडेंट जो है कनेक्ट हो जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ठीक है, बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका नेट JRF में आ रहा है। नेट JRF जूनियर जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2012 में आ रहा है बेटा। देखो, तो किसने कहा है कि इतिहास के जो समस्त निष्कर्ष होते हैं बेटा, वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ठीक है, बताइए। तो ये कहा है बेटा आपका, बताइए चार ऑप्शन में से किसका आंसर है सही? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए बेटा। तो ये कहा है आपका थियोसीडाइडिस। वैसे थ्यूसीडाइडियस होगा। ठीक है, थ्यूसीडाइडियस। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, इसमें लिख रहा है थ्यूसीडाइडिस, ये थ्यूसीडाइडियस होगा। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए। यहाँ पर मैंने आपको हेरोडोटस के बारे में बताया ही है। जो हेरोडोटस है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसने ऐतिहासिक घटनाओं को जो है सही तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज करा है। और इसकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, जिसमें इसने पेलोपोनिया के युद्ध को आधार बनाया है। ठीक है, चलिए
अगला है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। देखो इस टॉपिक में आपके मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्राचीन भारत का टॉपिक नंबर 1 है सामान्य परिचय। क्या है बेटा? सामान्य परिचय। ये आपका टॉपिक नंबर 1 है सामान्य परिचय, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। ठीक है, हिस्टोरिका या द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? हेरोडोटस है, ठीक है, याद रखना। अब यहीं पर एक आपका मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज आपको पता ही है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? इंडिका। कौन सी लिख रखी? इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिख रखी बेटा? इंडिका। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आ रहा था बेटा? मेगास्थनीज आया था मौर्य वंश में, ठीक है। कहाँ पर आया था? मौर्य वंश में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, याद रखना। तो इस किस किताब से हमें किसके बारे में पता चलता है बेटा? सामाजिक जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। किसकी जानकारी मिलती है? सामाजिक जानकारी, ठीक है, याद रखना। अब ये मेगास्थनीज था कौन? मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इस सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में हराया था, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? इतिहास का पिताजी किसे कहा गया है बेटा? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका हेरोडोटस है, बी ऑप्शन है आपका यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइडिस, डी सुकरात, ठीक है। देखो RAS में आ रहा है क्वेश्चन आपका, यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ रहा है। और आपका यूपी JSC, UPSC होगा यू, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं बताइए? तो बेटा इसका भी आपका एक्यूरेट आंसर क्या है? हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखो देखो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। UPPCS 2024, है ना, RO ARO UPSC, CDS NDA सिविल सर्विस, समस्त एग्जाम के लिए, SSC, रेलवे, ETC, जितने भी एग्जाम में आपकी GS आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है किताब, ठीक है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बेटा। इतिहास अपने को दोहराता है, ये क्वेश्चन का आंसर बता दें मैंने, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है बेटा हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। पांचों का जवाब है हेरोडोटस, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन किसका, ये बताना आपको, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका हेगेल, कार्ल मार्क्स, कलहण, बर्नी। छठे का बताइए बेटा सही जवाब। तो बेटा छठे का सही जवाब है आपका हेगल। कौन है? हेगल। ओके, तो हेगल जो है एक इतिहासकार है, इसने कहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है, याद रखना। यहीं पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, जो कार्ल मार्क्स है इसकी पुस्तक का नाम क्या? दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल, याद रखना, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कलहण की किताब कौन सी है बेटा? राज तरंगनी। राज तरंगनी। तो राज तरंगनी जो है इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? कश्मीर का इतिहास, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए देखो मैं यहाँ पर आपको एक एक दो दो ही मतलब जो फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ, ठीक है। जो आपकी क्लास है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है आपको एक एक दो दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करें इन चीज़ों पर। हम इतिहास से ही हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए बेटा। तो इसका भी सही जवाब आपका हीगल होगा, ठीक है। चलिए, तो कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल, याद रखना। ये भी एक दार्शनिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? देखो ये जो है ना, ये जो चीज़ आपसे पूछ रखी है बेटा, ये आपको मैं बता दूं, ये एक तो PGT के एग्जाम में आवे है। PGT 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 PGT
पीजीटी के एग्जाम में आती है टर्मिनोलॉजी, एक नेट के पेपर में आती है, या फिर यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आती है। ठीक है, ये आपके जो है स्टेटमेंट है, ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। तो ये आपके यूपी पीसीएस यूपीएससी में, लेकिन नेट के पेपर में और पीजीटी के एग्जाम में, अगर आप पीजीटी इतिहास से तैयारी कर रहे हैं बेटा, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जाम में ये चीज़ आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं साथ ही साथ में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपके, ये आपके पीजीटी, ठीक है, और आपका नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 8वां क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए बेटा। तो कार्ल मार्क्स का है, किसका है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन आपका कहाँ पर आ रहा है? सीडीएस में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। अब देखिए, जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में आपके फैक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक हो गया आपका, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इनमें फैक्ट आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की, एनडीए की, सीडीएस की, तो बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आते हैं, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट में थोड़ा आप डिफरेंस याद रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो कि आपका सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और इस बार सीडीएस के फार्म 20/12/2024 2023 को आएंगे, 20 दिसंबर को फार्म आएंगे एनडीए और सीडीएस के। ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है बेटा? 9वां क्वेश्चन आपका बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 10वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है बेटा आपका मार्क्स ने। ठीक है, ये आपका देखो टीजीटी में आ रहा है 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया बेटा? ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 11वां, बताइए। तो ये आपका द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। ठीक है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आ रहा, आप देख सकते हैं लिख रहा है यहाँ पर यूपीएससी में आ रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आएंगे आपके। एक तो यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे टर्मिनोलॉजी, एक यूजीसी नेट में, नेट के पेपर में इतिहास से अगर आप दे रहे हैं, एक पीजीटी के पेपर में, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बेटा आपका डी ऑप्शन, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। 12वां, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? और मुझे लग रहा है इस क्लास में सारे कथन ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपके सीले, किसके? सीले की। ठीक है, देखिए इतिहास विगत की राजनीति है। ठीक है, ये कथन किसका? सीले का है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो है ये नेट में आ रहा है, जेआरएफ में देखो 2 बार रिपीट हो रहा है। नेट जेआरएफ 2001 में, 4 में, 2013 में रिपीट हो रहा है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए आइए थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, मिलान करना आपको ठीक है, मैचिंग करना है। तो सूची 1 में क्या लिख रहा लेखक? देखो आपको जो है बेटा थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने अंधेरे में इनके मतलब जो पीडीएफ बनाई है, तो पीडीएफ में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनने में क्या कहना चाह रहा। सूची 1 लेखक है, सूची 1 आपकी लेखक है, सूची 2 इतिहास की परिभाषा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है आपका इसको छोड़ ही दो आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका यू है 3 4 1 2। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्वेश्चन देखिए आप कहाँ पर आ रहा, नेट जेआरएफ 2013 में आ रहा है। ठीक है 14वां, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ठीक है, पूरा इतिहास एक समकालीन इतिहास है बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है आपका, बेनेडिटो क्रोचे। नेट जेआरएफ 2019 में आ रहा, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन आगा देखिए 2019 में ये आ रहा नेट जेआरएफ में। ठीक है, याद रखना। तो क्या आंसर है इसका? बेनेडिटो
क्रोंचे। जिनको नेट का पेपर देना है इतिहास से वो थोड़ा सा ध्यान दे लो इन पे, ठीक है। 15वां, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतविहीन वार्ता है, यह किसने कहा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। तो ये आपका EH कार ने कहा था। किसने कहा था? EH कार ने, ठीक है, याद रखना। ये भी देखिए आपका नेट JRF 2016 बिहार जुडिशरी सर्विस में आया ये क्वेश्चन 2016 में, ठीक है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? बिफोर क्रिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, एक ही बात है। चलिए 17वां क्वेश्चन है आपका, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD, एडेनोडोमिन या एनोडोमिनी। ये भी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, एनोडोमिनी। 50 वर्ष ईसा पूर्व, 50 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब क्या बेटा? तो 50 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले की बात है। ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले की बात है। बताइए 18वें का। तो 18वां सही जवाब बी है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अच्छा, 50 ईसा पूर्व जो है 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें घटता क्रम चलता है। अच्छा अगला है, ये गलत हो गया भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, याद रखना। चलिए 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 1015 में, वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? ये तो SSC में आता क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्ष 1015 जो है आपका ये 11वीं शताब्दी में होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 19वें का, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। अच्छा देखो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 11वीं शताब्दी ईसवी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 11वीं शताब्दी ईसवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका आंसर, याद रखना। 20वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार आप। ये संवत है हमारे, और किस समय से गणना की जाती है ये है, ठीक है। तो बताइए, मिलान करना आपको क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है बेटा। बताइए सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है इसका डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4321, 4321, 4321। देखो विक्रम संवत जो होता है हमारा, विक्रम संवत, ठीक है, इसकी गणना 78 ईसा पूर्व से होती है। शक संवत की गणना बेटा, अच्छा, विक्रम संवत की 58 ईसा पूर्व से होती है, शक संवत की 78 से होती है बेटा, गुप्त संवत की होती है बेटा 320 से, और कली संवत की होती है 3102 से, ठीक है। अब समझो इस बात को, मतलब ये है विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुई थी, शक संवत की 78 ईस्वी में हुई थी, गुप्त संवत की 320 में हुई थी बेटा, और कली संवत की 3102 ईसा पूर्व से हुई थी, ठीक है। चलिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 21वें का बताइए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। अच्छा क्वेश्चन लगा ये, ठीक है। कब आया था बेटे? RRB में आ रहा, देख लो RRB में, ठीक है। चलिए तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ठीक है, और शक संवत 78 ईस्वी में, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन है आपका अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। देखो कितने पेपर मारा, SSC 2000 में, 2008 में, CRPF 2008, WBPSC 2008, UPSC 2008 में, ठीक है। तो ये आपका 22वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका सही जवाब। शक संवत अभी बता मैंने, तो इसका आंसर क्या बेटा? कनिष्क। 22वां का सही आंसर क्या? कनिष्क, ठीक है, याद रखना। चलिए 23वां, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का
राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है बेटा? ओके। अच्छा, एक बार 22वां क्वेश्चन देखो दोबारा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में होता है? 38 ईस्वी में बेटा, कनिष्क के। ठीक है, याद रखना। तो जो कनिष्क था, ठीक है, ये कुषाण वंश का शासक था, याद रखना। अशोक आपका मौर्य वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था, याद रखना। अशोक ने 261 बीसी में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा बेटा। कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासक था, और कनिष्क मतलब कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। ठीक है, याद रखना। हर्षवर्धन जो है 622 में, 622 ईस्वी में, हर्षवर्धन को जो है 622 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन सेकंड ने पराजित करा था। ठीक है, याद रखना। चलिए 23वां है बेटा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन है आपके, बताइए। एसएससी 99 में आया था क्वेश्चन आपका, 2000 क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बताइए एक बार। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका शक संवत। ठीक है, क्या है? शक संवत। ठीक है, तो सारे संवत हमने पढ़ लिया आपका। ये जो कली संवत है ये कब शुरू होता है बेटा? 3102 में। विक्रम संवत आपका 58 में, और शक संवत आपका 78 एडी में। ठीक है, ये बीसी है और ये भी बीसी है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। चलिए 24वां देखिए बेटा, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा? गुप्त संवत। तो पहले तो हम बात करेंगे गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है बेटा वो कौन है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो गुप्त संवत 319 से 320 किसको जाता है श्रेय? 24वां का बताइए। तो 24वां का चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखना। 24वां क्या है बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखना। चलिए ओके, उसके बाद है आपका, ये तो इसका आंसर हो गया। चंद्रगुप्त सेकंड, देखो इसको बोलते हैं हम विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं बेटा? विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखना, विक्रमादित्य। तो इतिहास में टोटल मिलाकर 14 विक्रमादित्य हुए। कितने विक्रमादित्य हुए बेटा? 14। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके शासनकाल में बेटा नवरत्न भी थे, नवरत्न भी थे, याद रखना, नवरत्न भी थे। चलिए, अब ये जो समुद्रगुप्त है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका दरबार में कौन था? हरिसेन। इसके दरबार में कौन था बेटा? हरिसेन था, याद रखना। और इसने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी। किसकी करी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी। ठीक है, याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी। ठीक है, चलिए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो था इसने जो है हुणों का नाश करा था, हुणों का अंत करा था, हुणों का। हुण एक जाति थी, बर्बर जाति। बस थोड़ी सी बात यह है कि अंगली से लिखूँ, इसमें सही तरीके से लिख नहीं जाता। स्कंदगुप्त ने जो है हुणों का नाश करा था, अंत करा था मतलब। ठीक है, हुण एक बर्बर जाति थी, याद रखना। चलिए एक चीज़ और बता दूं यहीं पर आपको मैं, है ना, जब जब सिकंदर ने भारत पर अटैक करा था, जब सिकंदर ने भारत पर अटैक करा था उस समय भी तब स्कंदगुप्त का शासन था भारत में, शायद, है ना, याद रखना, स्कंदगुप्त का, याद रखना। तो इसी के शासनकाल में जो है सिकंदर ने भारत पर अटैक करा था, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चंद्र शकों के उन्मूलन में। ठीक है, 25 होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा भाई? चंद्रगुप्त प्रथम है वो, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश यानी गुप्त संवत, एक बार देखो भाई थोड़ा सा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम है सेकंड सोचभट्ट। ठीक है ना, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, 26वां देखिए, इन कथनों पर विचार करना है और कोर्ट से सही बताना आपको कि कौन सा सही है। ठीक है, 26वां देखिए, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था।
विक्रम, ठीक है, शक संवत 78 से, गुप्त संवत 319 से। भारत में मुसलमानों का युग 1192 से शुरू हुआ था। तो आपको क्या बताना, सही उत्तर बताना आपको, ठीक है। 26वें का बताइए, ठीक है। तो 26वें का सही जवाब क्या है बेटा, देखो विक्रम संवत आपका 58 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, शक संवत 78 से आरंभ होता है, ये बात भी सही है। गुप्त संवत 319 से आरंभ होता है, बात भी सही है, ठीक है। ओके, चलिए। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, यूपी पीसीएस 2011, यूपी पीसीएस 2011, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना करी, ठीक है। जो हर्षवर्धन था इसने 606 में हर्ष संवत की स्थापना करी, किस उपलक्ष्य में, ठीक है। ओके, 27वां देखिए एक बार, सही जवाब बताइए 27वें का बेटा। तो 27वें का सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ठीक है, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बेटा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। देखिए आगे समझिए चीज़ों को जो मैं बताना चाह रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा, भारत का पहला भारतीय शासक, भारत का पहला भारतीय सम्राट आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य पहला भारतीय सम्राट था, ठीक है, याद रखना। दूसरा, अंतिम भारतीय सम्राट कौन था प्राचीन भारत में, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने करी थी, याद रखना। हर्षवर्धन ने रत्नावली, रत्नावली, दूसरी किताब प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली प्रियदर्शिका, नागानंद, इनकी रचना करी थी नागानंद, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए बेटा निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, ठीक है। 28वां का बताइए सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब बेटा त्रिकुटक संवत, क्या है, त्रिकुटक संवत। चलिए 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था बेटा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य छठे ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होगा 29वां। तो मैंने आपको अभी बताया है टोटल 14 विक्रमादित्य हुए इतिहास में, ठीक है। आपको मैं बता दूं हेमू भी एक विक्रमादित्य था, हेमू भी एक विक्रमादित्य था, याद रखना। और ये अंतिम विक्रमादित्य था, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, इसके आंख में तीर लग जावे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 30वां, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है 30वां, बताइए सही जवाब इसका बेटा लक्ष्मण सेन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखो यूपी पीसीएस में आ रहा है 1999 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक नई संवत चलाने का यश प्राप्त है, ठीक है। चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, धर्मपाल की। तो धर्मपाल जो था ये पाल वंश का शासक था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। संस्थापक कौन था इसका, गोपाल, ठीक है, गोपाल संस्थापक था और धर्मपाल पाल वंश से था, ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा चलिए इसको छोड़िए, देवपाल को भी, विजय सेन को छोड़िए, अब हम आते हैं सीधा लक्ष्मण सेन पर। ये जो लक्ष्मण सेन था बेटा ये बंगाल का शासक था, याद रखना, मैंने बताया कई बार आपको, ये बंगाल का शासक था, ठीक है। दोबारा देखेंगे, लक्ष्मण सेन जो था आपका ये बंगाल का शासक था, कहाँ का, बंगाल का, ये बंगाल का शासक था बेटा। अब ये जब बंगाल का शासक था, ठीक है, तो इसकी हत्या लक्ष्मण सेन की किसने करी, ये बंगाल का शासक था, इसकी हत्या किसने करी थी बेटा, बख्तियार खिलजी ने, किसने करी थी, बख्तियार खिलजी ने, किसने करी थी बेटा, बख्तियार खिलजी ने। लक्ष्मण सेन की हत्या किसने करी थी, बख्तियार खिलजी ने। अब ये कौन था, ये मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, आपको पता भी होगा। कहाँ का शासक था बेटा, ये बंगाल का शासक मानता था अपने आपको, बंगाल और बिहार, और बिहार, ठीक है, याद रखना। और मैंने आपको बताया था ये 18 घुड़सैनिक को लेकर के जो है
कहाँ चला गया था? बंगाल में चला गया था, लक्ष्मण सेन के महल में चला गया था और इसकी हत्या कर दी थी इसने। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये जो बख्तियार खिलजी था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग भी लगा दी थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में? अच्छा, यूपीपीसीएस मेंस में आ रहा 2007 में। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, बताइए सही जवाब इसका बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1931। ठीक है, चलिए 32वां देखिए, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा इसका बेटा? 32वें का 2013। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन है बेटा, विक्रम एवं शक संवत में के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? विक्रम संवत और शक संवत के, काफ़ी अच्छा है, 135 वर्ष होगा जहाँ तक मेरे याद है। बताइए, वेरी गुड। तो कितना होता है बेटा? 135 वर्ष। ठीक है, याद रखना। तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में जो है 135 सालों का अंतर होता है बेटा। देखो नेट जीआरएफ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 2017 में। 34वां देखिए, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में करना हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 34वां क्वेश्चन अच्छा है, तो इसमें आपको 600 जोड़ना पड़ेगा, यूपीएससी में पूछ रखा है। 35वां, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, छोड़ इन क्वेश्चन को। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी क्या है? स्ट्रेटिग्राफी किसको समझने में होती है बेटा? 36वां, तो ये होती है आपकी भौतिक अवशेष के क्रमिक निष्कर्ष को, यूपीएससी 2004 में क्वेश्चन आ रहा है आपका। उसके बाद 37वां, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन होगा ये, है ना। C14 क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब बताइए बेटा, डी, विलर्ड लिब्बी ने। किसने करा था? विलर्ड लिब्बी ने। ठीक है, चलिए 38, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? 38वां का बताइए, कार्बन 14, C14। ठीक है, याद रखना, यूपीएससी 93। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जीवाश्म, ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये लिख रहा है प्रागैतिहास, अच्छा, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है। यार मेरा मूड खराब हो रहा है, ठीक है ना, रुक जाओ एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 आपका, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या है? मानव ने लिखना सीखा है, मानव ने लिखना सीखा। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है इस बार। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 41, बताइए। 600 ईसा पूर्व से। कब से? 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, याद रखना। 42, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है, इसमें यह प्रमाण मिला है। ठीक है, क्या मिला है बताइए? 42वें का लेखन, क्या मिला है? लेखन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 43 आपका। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक की तद अनुरूप है? यूपीएससी ने पूछ रखा है क्वेश्चन, एनसीईआरटी छठी क्लास का क्वेश्चन का बेटा, बताइए। 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, चलिए 44वां क्वेश्चन है आपका, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 45 है इसमें। ले, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चला है? सेल्यूरस ने चलाया था इतिहास को 3 भागों में। तो
44वां का देखते हैं क्या सही है। वेरी गुड, तो डी ऑप्शन सही है, सेलेरियस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेलेरियस है इसका सही जवाब, याद रखना। 45वां क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। गुप्त संवत, अच्छा क्वेश्चन होगा 45वां। तो इसका है अलबरूनी। ठीक है, नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, याद रखना। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारी प्राचीन भारत की क्लास 1 थी बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और टॉपिक क्या था इसका, सामान्य परिचय, यानी इसमें हमने सामान्य परिचय करा है, सामान्य परिचय करा है बेटा, याद रखना। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 है। कल जो हम टॉपिक देखेंगे, अगला जो क्लास नंबर 2 आएगी आपकी कल, वो आएगी बेटा ऐतिहासिक स्रोत की। काफ़ी अच्छे है, और ये ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। और कल हम जो है एक ही क्लास में 80 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो आप डेली जो है 8:30 बजे मतलब जो है लाइव क्लास में आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।